हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग बर्निंग इशू के अंदर डिस्कस करने वाले हैं 29 मॉइस्ट शूट डेथ इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये कौन लोग हैं, या फिर ये माओ लोग कौन होते हैं, या फिर नक्सलाइट क्या होता है, रेड कॉरिडोर किसे कहते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ये लोग आपको देखने को मिलेंगे और हुआ क्या है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ये आर्टिकल द हिंदू का है, तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, आप सभी को एक चीज मालूम होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर आपको एक रेड कॉरिडोर देखने को मिलता है, और ये जो रेड कॉरिडोर है ये वो जगह है जहां पे आपको सबसे ज्यादा जो नक्सलाइट है या फिर जो नक्सल ग्रुप है वो आपको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं जिसे हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये सभी जो स्टेट्स है ना, यहाँ पे आपको कौन मिलते हैं, नक्सलाइट ग्रुप जो है वो देखने को मिलते हैं, और इस एरिया को हम कहते हैं रेड कॉरिडोर एरिया। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नक्सलाइट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन ये नक्सलाइट लोग होते कौन है, ये नक्सलवाद जो हम बोलते रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअल में एक नाम आपको सुनने को मिलेगा, और ये नाम है, आई होप आपने कभी सुना होगा, माओ से तुंग। ये जो व्यक्ति है ना, इनकी एक थ्योरी है, इनका एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं माओइज्म। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माओइज्म। और इसी माओइज्म शब्द से एक नया शब्द निकला है जिसे हम बोलते हैं माओइस्ट। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है ना, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यानी माओइज्म का मतलब होता क्या है। तो इनका कहना ये है, मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर आप अपना कोई हक लेना चाहते हैं तो उस हक को लेने के लिए आपको बंदूक का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर कोई आपको आपका हक नहीं देता है तो बंदूक की नोक पर जाके आपको अपना हक लेना चाहिए। ये इनकी थ्योरी है। और ये जो नक्सलाइट है, ये लोग क्या करते हैं, इनकी ही थ्योरी को फॉलो करते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम माओइस्ट का नाम देते हैं। अभी जो माओइस्ट ग्रुप है ये आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, या कह सकते हैं जो दंड करन्या वाला एरिया है, वहां पे आपको काफी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं ताकि यहाँ पे इनको खत्म किया जा सके, क्योंकि ये लोग अक्सर जो हमारे देश के जवान हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो आपका सीआरपीएफ के जवान हो, या मान लीजिए कोई रैली निकलनी होती है, तो ये लोग अक्सर उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें आपको बहुत सारे इंजीनियर्स देखने को मिलेंगे। इनके पास में ऐसे ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल ये करते हैं जिससे ये किसी भी चीज को डिटेक्ट कर पाते हैं, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर पाते हैं। इवन इनके जो ग्रुप्स होते हैं इनमें डॉक्टर्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इनका जो तरीका है वो तरीका यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे इनकी थ्योरी को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, अक्सर आप देखेंगे तो माओइस्ट वर्सेस गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा, और ये लोग अक्सर सरकार के ऊपर अटैक करते रहते हैं। अगर मान लीजिए उनकी कोई रैली निकल रही है, या मान लीजिए कि कहीं से कोई मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे अटैक्स होते रहते हैं। तो इनको खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा अक्सर ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं। अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में आप देखेंगे काफी सारे ऑपरेशंस चलाए गए हैं। और अगर हम इन ऑपरेशंस में देखें तो आपको एक बार से मैं बता देती हूँ जो इसका आउटलाइन है। 2018 में एक ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन महाराष्ट्र के अंदर चलाया गया था, जिसके अंदर टोटल 37 लोगों को मारा गया था। ओके, इसके अलावा अगर हम थोड़ा और डेटा की बात करें तो 2021 की बात है, जब टोटल 25 लोगों को मारा गया था। अभी की बात करी जाए, यानी कि कल से जो न्यूज आ रही है, इस न्यूज के हिसाब से 29 छत्तीसगढ़ के अंदर 29 माओइस्ट हैं जिनको मार गिराया गया है। और ये कौन सी जगह पर हुआ है, तो कांगेर नाम की जो जगह है, कांगेर जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है, बस्तर के अंदर, वहां पे इनको मार गिराया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीजें हो रही है ना, इसमें कुछ और फैक्ट जो है वो सामने निकल के आए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो ग्रुप है, यानी कि ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो ग्रुप आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको कुछ लीडर्स देखने को मिलते हैं। एक का नाम है शंकर और एक का नाम है ललिता। ये दो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 25-25 लाख का इनाम है, यानी कि टोटल 50 लाख का इनाम इनके सर पर है। मतलब इनको अगर ढूंढ के किसी ने दे दिया या इनके बारे में कोई जानकारी दी गई तो उनको 25 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज्यादा
आप कह सकते हो अटैक्स करते हैं या फिर गलत चीजों को फैलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो अटैक हुआ, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि किसी भी हमारे देश का कोई जवान यहाँ पे शहीद नहीं हुआ। 3 लोग हैं जिनको चोट आई है, जिसमें से 2 जवान जो है वो बीएसएफ के जवान भी हैं जिनको चोट आई है। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो अभी हाल ही में नई नई सरकार भी बनी है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नए नए जो सीएम बने हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सारी चीजें हुई तो इसके बाद में अमित शाह जी का एक ट्वीट भी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब धीरे धीरे करके इन सब चीजों को हम लोग कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे करके जो आपका रेड कॉरिडोर है इस पूरे एरिया में हम क्या करने वाले हैं, मार्च को खत्म करेंगे। धीरे धीरे करके इसको खत्म किया जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ की लोकेशन है, यहाँ पे आपको नजर आएगी ये लोकेशन। यहाँ जो ये दंड करन्या वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इनकी आबादी देखने को मिलती है। इनके परमानेंट कैंप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा एक ही जगह पे रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये लोग अपनी जगह भी बार बार चेंज करते रहते हैं, किसी एक ही जगह पे ये अपना कैंप बना के नहीं रहते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीएसएफ के हिसाब से शंकर एंड ललिता, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी इनाम रखा गया है और माना जा रहा है कि यहाँ पे ये जो संख्या है 29 की, इसके अलावा भी और हैं जो मार गिराए हैं, लेकिन ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ढूंढा जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस मिशन या इस ऑपरेशन के अंदर इन दोनों लोगों को भी मार गिराया होगा। तो अभी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंटी माओइस्ट कैंपेन। ऐसा नहीं है कि ये कैंपेन सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में चलाया जा रहा है, ये काफी सारे स्टेट में 2019 से लगातार चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे केसेस हो जाते हैं या फिर इनके जो अटैक्स होते रहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या हमारे सोल्जर्स के ऊपर, उनको कंट्रोल किया जा सके। तो नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द डेवलपमेंट, पीस एंड ब्राइट फ्यूचर ऑफ द यूथ। ऐसा मैंने नहीं बोला है, ठीक है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी, वी आर डिटरमाइंड टू फ्री द कंट्री फ्रॉम द नक्सलिज्म, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो मैंने आपको ये पूरा आर्टिकल बताया किस आर्टिकल में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट ये मेक श्योर करिएगा कि रेड कॉरिडोर क्या होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो लोकेशन है, यहीं पे आपको दंड करन्या वाली लोकेशन मिलेगी और यहीं पे आपको सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो इनको खत्म करने के लिए अलग अलग कैंपेन्स, अलग अलग चीजें यहाँ पे चलाई जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीजें 2019 से ही चलती चली आ रही है, क्योंकि 2018 में भी कैंपेन्स चलाए गए थे। मेरे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम फिर नेक्स्ट डे अगले बर्निंग इशू के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।